हम्म। सो आज के बस इस सेशन के अंदर हम यही रखेंगे कि परफॉर्मेंस को अपनी इंक्रीज कैसे करना है। जिन जिन लोगों ने ये सेशन देख रहे हैं पार्ट 2, मैं विश करता हूँ कि सबने अपनी एक्टिविटीज और सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, तभी इस सेशन के ऊपर आए हैं। और इस सेशन का मेजर पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने अगर खुद की काबिलियत को जान लिया है, खुद के कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट कर लिया है, तो कैसे अब उस इवेल्युएशन को आप आगे कैसे लेके जाए, उसको परफॉर्मेंस में कैसे करें। तो यही सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है ना, परफॉर्मेंस को या किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए मैंने जैसा बताया कि मेजर करना होता है, यानी कि ट्रैक करना होता है उसको। कौन कौन एग्री करता है कि कोई भी चीज है भाई, अगर उसकी मेजरमेंट्स होंगे या नंबर्स में हमारे पास होगा तो ही हम ट्रैक कर पाएंगे, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक चीज ही मान लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज, कि अगर आपको डेली लीड्स पे ही वर्किंग कर रहे हो आप, अगर आपके पास उस लीड्स का नंबर ही नहीं होगा कि मैं डेली कितने पे कर रहा हूँ, तो क्या कभी इंप्रूव कर पाओगे कि हाँ भाई मेरे को इससे ज्यादा लीड्स पे भी जाना है। एज सिंपल एज दैट। आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कितनी कॉलिंग कर रही हूँ कितनी नहीं कर रही। तो वही चीज कि परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए ना हमेशा आपके पास एक स्कोर बोर्ड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, चैट बॉक्स में मेरे को बताओ। स्कोर बोर्ड। राइट राइट राइट। हमेशा ना इस चीज को समझ के रखना, जहां पे भी आप कॉलिंग कर रहे हो या जिधर भी हो या घर में कहीं पे भी, एक ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां पे ना आपकी डेली वर्किंग की स्कोरिंग हो। वो मैं शो करता हूँ अभी कि क्या चीज मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ। चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार, फिर आपको और ज्यादा थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। ये दिख रहा है सबको? क्लियर है ना? देखो होता क्या है ना, स्कोर बोर्ड का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। आपके मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, टोटल में आप दिन की कितनी कॉल्स कर रहे हो, कितने लोगों को आपने मीटिंग अटेंड करवाई, और कितने लोगों ने परचेज किया, चाहे टोकन ही क्यों ना सही, वो भी लिखना जरूरी होता है, या फिर फॉलोअप। इसमें रीपरचेजेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दूसरी मतलब एक स्ट्रेटजी है, और मतलब दूसरी कंपनी के साथ का था तो उस हिसाब से इसके अंदर लिखा हुआ है। बट मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूँ कि वर्क कहाँ करती है, अगर आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो तो एग्जैक्टली होगा क्या। आपको जो कॉलम्स बनाने हैं ना, वो कॉलम्स कैसे बनेंगे, आपको बनाने हैं कॉल्स के, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, पर्सनल मीटिंग आप लोगों ने, वेबिनार, कितने लोगों को पर्सनल वेबिनार में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है वो जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होती है वो, कोई बात नहीं अभी दिख जाएगा। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कितनी हुई, ये चीज ना अभी आप पहले डायरी में एक बारी ना नोट डाउन कर लो, मैं एक बारी नोट डाउन करवा रहा हूँ इसको। कॉलम सबने देखे थे ना कैसे बने हुए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो पहले राइट हैंड साइड, यानी कि अगर पता नहीं यहाँ दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद से हाँ दिख रहा है, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक लिख लो, लास्ट में टोटल। और इधर क्या लिखा है, हाँ बस इतना स्पेस छोड़ के लिखना, ये वाला स्पेस छोड़ के यहाँ से मंडे ट्यूसडे एक बार लिखो सबके सब। हाँ ब्लर तो हो रहा है यार, मेरे को पता है। हाँ ग्रुप में तो मैं डाल ही दूंगा, बट फिर भी लिख लो इसको एक बारी। चलो रफली बस नोट डाउन कर लो कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे का कॉलम, उसमें करना क्या क्या है। एक दो तीन, हाँ, तीन चीजें जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे देखनी है, एक चीज है जो वीकली बेसिस पे देखनी है, और एक चीज ऐसी है जो मंथली बेसिस पे आपको देखनी है। टोटल में पांच चीजों को देखना है आपको स्कोर बोर्ड में। पहली, कॉल्स, लिख लो कि फर्स्ट कॉल्स, मंडे को कितनी करी, ट्यूसडे को वेंसडे को थर्सडे को फ्राइडे सैटरडे संडे, आपने कॉल्स का हिसाब लगा लिया कि कितनी। उसके बाद मीटिंग कितने लोगों को अटेंड करवाया। देखो एक ना नंबर समझ के चल लो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जब मैंने सुना था ना, तो मेरे को जब ये ट्रेनिंग मिली थी मुझे कहा गया था सिर्फ डेली के 5 नंबर आप पकड़ के चलो, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 5। अगर आप स्टार्टिंग करी है किसी ने भी, या नए हैं, या किसी भी लेवल पे है जिसको लग रहा है कि यार मेरे रिजल्ट्स नहीं हो पा रहे, इंप्रूव वो नहीं हो पा रहा, बस इतनी समझ लो कि आपने अगर डेली 5 लोगों की मीटिंग अटेंड करवाई,
सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट इतना है कि हाँ भाई कंसिस्टेंटली मैंने 5 लोगों को अटेंड करवाया। मैं लिटरली बता रहा हूँ 15 दिन के बाद ना ये 5 का 10 होना अपने आप चालू हो जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन आपके अंदर ना ये जील होनी चाहिए, ये करेज होनी चाहिए कि चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, मेरे को 5 अटेंड करवाने हैं। दैट मीन्स मेरे को 5 लोगों को अटेंड करवाना ही करवाना है। अब ये अटेंड वो वाला नहीं है कि व्हाट्सएप पे हाय आ गया या ये, आपके पास 5 लोगों की मीटिंग का वो आना चाहिए कि हाँ भाई वो अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आपकी कैपेबिलिटी इतनी हाई हो जानी चाहिए, आपका स्किल इतना हो जाना चाहिए कि आपको लोग सीरियसली ले। और 5 लोग तो मिनिमम उनमें से बोले ही बोले आपको कि हाँ भाई मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कहीं अभी, जैसे मेरे पास हुआ था, अब मेरे को हो रहा है काफी मतलब ठीक लग रहा है कि लोगों को ना मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही ऑटोमेटिकली। मूलचंद सर बैठ जाइए जरा, लेट के नहीं मीटिंग अटेंड करनी कभी भी। कोई भी मेरे सेशन में चाहे कैमरा ऑफ है चाहे कुछ, लेट के नहीं अटेंड करेगा, ध्यान रखना। नहीं तो मत अटेंड करो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो क्या करना है आपको, कहाँ था मैं, कि 5 लोगों को मीटिंग हमेशा अटेंड करवानी है, ये चीज को क्लैरिटी से समझ। इसके नीचे क्या आ जाता है, इसके नीचे ये आ जाती है कि आपने पर्सनल मीटिंग कितने लोगों के साथ करी। जैसे जो लोग वेबिनार करते हैं वो समझते होंगे इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि पर्सनल मीटिंग कितने से करी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस कितने लोगों से हो गई। चाहे उसमें मेरे को भी इंक्लूड कर लिया आपने कि चलो मेरे से ही कॉन्फ्रेंस करवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस कितनी करवा रहे हो डेली बेसिस पे। इन तीनों को डेली बेसिस पे रखना है। अब नीचे एक और लिख लो, लिखा है ये तीनों, ये जो मैंने कहा है ये लिखा है। ठीक है। नीचे लिखना है ज्वाइनिंग वीकली। ये वीकली चेक करना है आपको कि ज्वाइनिंग्स एक वीक में मेरी कितनी हुई। ये वीक वीक आपको चेक करते जाना है कि हाँ भाई मेरे एक वीक में कितना। इवन यहाँ पे अगर किसी का टोकन भी आता है ना तो भी उसको ज्वाइनिंग में ही काउंट करना है, ऐसे नहीं। अब जैसे आज ना बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ गया जब मैंने वो पेमेंट डाली 20,300 की। सब लोगों को लगा कि पता नहीं ये 20,300 का कौन सा पैकेज आ गया, तो वो क्लियर मैं बता रहा हूँ। वो 1,700 का टोकन था स्टैंडर्ड के प्राइस पे, जब हमने टोकन लिया था तो वो अपग्रेड हुआ था। तो क्या कहते हैं उन्होंने वो किया था, मेरे ख्याल से मूलचंद सर ही है अभी हमारे साथ साथ में ही है। उन्होंने ही, हाँ सर मूलचंद सर का ही था। उनका ही क्या कहते हैं अपग्रेड हुआ था। और ये टोकन होता है, आपको टोकन जब आपने कर लिया है सबमिट तो उसके हिसाब से आगे चलना है। ऐसे ही 3,540 अपना ना एक स्टैंडर्ड सेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को अपना बता देता हूँ। मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है एफिलेट की। अब मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं चैट ही ऑफ करूँ यार, काम का डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो क्या बता रहा था यार मैं, हाँ, कि अगर मैं जैसे अपना बता रहा था, मैं टोकन अमाउंट ना, मैं जिस टाइम पे अगर मेरे पे मतलब पैकेजेस हायर थे, हमारा 1 लाख 1.25 लाख का पैकेज होता था, तो मैं 10,000 से नीचे का टोकन कभी लेता ही नहीं था। अगर मैंने किसी से बात करी है ना तो मिनिमम मेरे को ये है कि भाई मैं 10,000 का लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ना अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके रखो। बहुत लोग ना क्या करते हैं, 500 का 1,000 का ये कोई मतलब वैल्यू नहीं रखता, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप मिनिमम भी ले रहे हो ना तो 3,540 वाला ही टोकन आपको रखना है। ये अपनी वैल्यू समझो, आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, कंपनी की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। कि कोई 500 रुपये देगा क्या, मना कर दो उसको मुंह पे कि मत कर भाई तेरे लिए नहीं है। तू क्या करेगा, तू करेगा ही क्या आगे जाके। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को लाने का। आप इस चीज को समझ के चलो, जब तक आपके अंदर, आप लोगों को डर लगता है ना कि कस्टमर ना बोल दे, कि मना कर देते हैं, नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं या कुछ भी, किस किस को लगता है ये वाला डर, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। हम्म। तो ये डर तब खत्म होगा जब आपको ना अपनी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। जब आप कस्टमर को मुंह पे मना करना चालू कर दो कि नहीं मैं नहीं करवा सकता, जाओ कहीं और से करो, मेरी इतनी वैल्यू डाउन नहीं। इसको ना नॉर्मल ही समझ के चलना कि अगर आपकी खुद की कोई दुकान हो ना, और फॉर एन एग्जाम्पल आप
मान लो कपड़ों का ही काम है आपका, कोई टी शर्ट लेने आया है आपसे, और टी शर्ट पे आपको जो प्राइस बच रहा है वो 200 300 500 रुपए का मान लो आपको प्रॉफिट बच रहा है, और आपने उसको डिस्काउंट करके ना 50% का दे दिया, और वो फिर भी कम करवाने को बोल रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि जा भाई कहीं और से ले ले, मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पता है भाई कि ये मेरी वैल्यू है, मैं तेरे लिए फिर भी कम कर दिया। तो हमने जो 30,000 का प्राइस था ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके 22,000 पे कर दिया, उसके बावजूद हम तेरे को टोकन देके 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। इसके अंदर भी तेरे को ट्रेनिंग मिलेगी, तो खाली नहीं बैठने वाला, तेरे को ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। या तो ये हो ना कि खाली बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला, उसको ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे। तो आप खुद समझ के चलो, ये आपकी वैल्यू आपको होनी चाहिए। जिस दिन आप बिना डरे कस्टमर को मुंह पे बोलने लग गए ना कि कोई बात नहीं कहीं और से कर लो, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी सेल्स ऐसे हाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर से ना वो लैक माइंडसेट खत्म होके अबंडेंस माइंडसेट आ जाएगा कि मेरे पास भरपूर है, तू नहीं तो कोई और सही। ये कंप्लीट आना चालू हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग्स का आपको वीकली वीकली रखना है कि ज्वाइनिंग्स मेरी कैसे रहेंगी। इसके नीचे एक और है। अब ये लेवल किसका है? जो मैंने बताया था कि भाई टॉप परफॉर्मर होता क्या है। टॉप परफॉर्मर वो होता है जो अपने ही एफिलिएट्स को ट्रेनिंग्स भी देते। उनको मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। जो जो यहाँ सेल्स करना जानता है और टीम हैंडल कर रहा है, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को, आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ने का एक ही एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी और को सेल्स करना सिखा दो। जिस दिन आपने किसी और को सेल्स करना सिखा दिया और काबिल बना दिया ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अगर यहाँ है ना, तो वो बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंचेगा, सीधा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ओनरशिप ले ली। हाँ हाँ, मुझे पता है सहिता मैम, बहुत सारे हैं हमारे साथ जो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, सारी चीज। लेकिन इस चीज को समझ के चलना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई पहली दिन पहली बार से ही लगना चालू हो जाओ या कुछ भी, लेकिन इस चीज की समझ के चलो। आप ना, एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत लोगों का मैंने एक चीज देखी है, नोटिस करी है। क्या होता है कि कस्टमर से जब वो बात कर रहे होते हैं ना, तो वो घबराते हैं। होता है ये चीज? किस किस के साथ ये चीज होती है? वैसे अब तो काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग होंगे जिनको अभी भी घबराहट होती है कस्टमर से बात करते हुए। हम्म। चैट बॉक्स में बताना यार। मैं बहुत सारी, हाँ हाँ, रिजवाना पता है। वो मैं बताऊंगा, लोग मेहनत नहीं करते कैसे होगा, वो लीडरशिप की बात होती है भाई। बात होती है पीछे। हम्म तो इसको ना एक चीज समझ के चलो, अभी तक ना आप लोगों ने अगर मेरा मंथली प्लानिंग वाला सेशन अटेंड किया ना, तो मैं हमेशा एक वर्ड करवाता हूँ, एक सेंटेंस बुलवाता हूँ कि अपने आप को ना हमेशा कहा करो कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ। अब आप एक चीज समझ के चलना, आप ही की जगह पे, आप ही की जगह पे अगर आशुतोष सर बैठे हो, और वो जिस क्लाइंट से आप बात कर रहे हो उसी क्लाइंट से वो बात कर रहे हो, क्या लगता है इतना सा भी वो घबराएंगे बात करने में? आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, हम सबको क्या 70% तक का कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता, या इससे अबव भी मिलता है? मतलब 70% तक का ऑन एन एवरेज मिलता है ना। दैट मीन्स क्या, हम कंपनी के 70% के पार्टनर हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अगर आप किसी कंपनी का 70% होल्ड रखते हो ना, तो आप ओनर से ज्यादा वैल्यू रखते हो। आप लोगों को शायद पता नहीं है ये चीज, और इसको ना अगर आप समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, इसको पता नहीं करोगे, तो आप ना हमेशा घबराओगे। आपने अगर ओनरशिप ले ली ना कि हाँ भाई मैं 70% का हूँ, यहाँ पे पार्टनर हूँ, तो मेरे साथ कोई भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं कंपनी के साथ 70% का। होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि 70% हमें कमीशन आएगा, तो हम एज एन एफिलिएट काम करते रह जाते हैं, या जो भी कह रहे हैं कि लोअर माइंडसेट से लोअर वाइब्रेशन पे वर्क करते हैं। हम लीडर की तरह कभी एक्ट ही नहीं कर पाते। जिस दिन आपने ये सोचना चालू कर दिया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अलग ही लेवल पे। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन थे यार, याद नहीं आ रहा, नाम भूल गया मैं, लेकिन हमारी मीटिंग में है।
तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया था, कहते सर हम बात किसी और टॉपिक पे कर रहे थे क्लाइंट से, और उन्होंने किसी और पैकेज के लिए बोला था, उनसे डील हुई थी, और उनकी मेरे से बात हुई, वो ऑटोमेटिकली हायर पैकेज पे चले गए। मैंने सबको बता ही रखा है कि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, मैं कभी लोअर पैकेज तो रिकमेंड करता ही नहीं, रीजन मैं जानता हूँ, क्योंकि सामने वाले का बहुत ज्यादा नुकसान होगा उस चीज में। अगर वो हायर पैकेज पे रहता है तो ही वो जल्दी ग्रो कर सकता है, और उसके अंदर ना भागने की, मेहनत करने की जील भी तभी आई जब वो हायर पैकेज पे होगा। कोई अगर 1700 के पैकेज पे आ रहा है, लग रहा है मेहनत करेगा वो कभी? सीरियस होगा। एज सिंपल एज दैट। बाद में अपग्रेड कर ले वो अलग चीज है। हाँ, सर वैसे ऐसा होता नहीं है कि इंग्लिश में आपके पास क्लाइंट्स आ जाए, क्योंकि हमारा तो हिंदी ही ऑडियंस है। बट कभी ऐसा हो भी जाता है तो ठीक है, इग्नोर कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेली 10 लीड ले रहे हो तो 10 में से 8 इंग्लिश के क्लाइंट्स आएंगे आपके। 10 में से 1 आ गया, वो भी डेली नहीं हो सकता, डेली आए, 2 आ गए। हाँ हाँ होएगा, मैं कब मना कर रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है यार, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज का इंसान आ सकता है। एक्सेप्टेंस में रहना है हर चीज की, ये नहीं रिजेक्शन में नहीं चलना। अभी यहाँ पे अर्शिया मैम हमारे साथ है, उनसे पूछ लेना, मैंने सबको साफ बता रखा है। मैम का भी अभी फर्स्ट मंथ था, उन्होंने 100 लीड्स ली, 100 लीड पे क्या कहते हैं 1 कन्वर्जन आया, 200 लीड्स ली, 200 पे ये हुआ। बस बात ये होती है कि आपके ने अपने माइंडसेट को बना के रखना होता है। अगर आपके माइंडसेट में डर पनप गया तो डर से मुश्किल होता है भाई जीतना। जो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, पहले भाई डर के अंदर जो होती है ना वो वाली चीज, पहले उसको जीतना होता है, मेन बात। अगर आपके माइंड में डर बैठ गया ना, तो सही चीज करने में भी आपको डर लगेगा। सर मैं कर्नाटक से हूँ और कन्नड़ा में ट्रेनिंग पूछते हैं, नहीं है तो वो है ही नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे? एज सिंपल एज दैट फरजाना मैम। जो चीज है, फिलहाल ये चिट चैट सेशन नहीं है, इसको चिट चैट मत बनाओ, नहीं तो चिट चैट पे चला जाएगा। लेकिन जो मैं समझाने आया हूं, उस चीज को समझो, ठीक है? तो मैं एक बारी स्कोर शीट फिर से शेयर करता हूँ। देखो ये वाली देखोगे ना तो और समझ में आएगा कि कॉल्स आप डेली कितनी कर रहे हो। इसके अंदर तो चलो 150 85 ये, क्योंकि इसमें कोल्ड कॉलिंग अटैच्ड है। इसमें कोल्ड कॉलिंग अटैच है कि ना सामने वाले ने किया ना कुछ, तो आपने कितना किया, मीटिंग्स कितनी अटेंड करवाई, जैसे ये। अब मान लो रीपरचेजेस क्या है ना, बेसिकली आपकी टोकन, या फिर क्या कहते हैं कि आपने कितने वो सेल कर दिए। अब हायरिंग एंड ज्वाइनिंग ये सेम ही है यहाँ पे। और आप अपनी प्रोग्राम्स या अपनी मीटिंग्स कितनी रख रहे हो मंथली, ये वो मैटर करता है। तो मंथ में मिनिमम, नहीं तो मिनिमम में अगर बोल के भी चलूँ ना, तो आपको 4 तो रखनी चाहिए अपने एफिलिएट्स के साथ। और जो एमएलएम से है ना यहाँ पे अगर बैठे भी हैं, वो इस चीज को समझेंगे कि अपनी टीम को ट्रेन करने में जो करते हैं ना, तो उससे ज्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा, आपकी खुद की मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, ताकि आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाए। बट ऑल दो ये सेम कॉपी पेस्ट मत कर लेना, थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है, अपने कॉमन सेंस को यूज करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको अपने हिसाब से अपनी लीड्स को और अपनी कॉल्स को लिखना है, ठीक है? हम्म। तो अब इस चीज को अच्छे से समझ के चलो। अब मैं आ जाता हूँ जरा हमारे पिछले वाले उस पे, जो एक्शन आइडिया प्रोसेस उस पे चल रहे थे हम। अब ना एक चीज को, इसको मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा। अभी वैसे एक शीट और शेयर करूंगा, मैं अभी एक शीट शेयर नहीं करी है मैंने। जिन जिन को भी कल मैंने कहा था ना कि प्रोसेस और आइडिया आया आप लोगों का, तो आप नहीं हो या सेल्स के लिए या कुछ भी, तो अब ना मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जिस भी चीज में आपको कम लग रहा है ना, आपको ना किसी एक में, अगर आपका स्कोर एक्शन के अंदर 3 4 आ गया, फिर तो छोड़ दो, फिर इंप्रूव करने वाली कोई चीज नहीं है उसमें। इंप्रूव 3 या 4 को इंप्रूव नहीं किया जा सकता, अगर 7 8 9 तक आ गया आपका, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। किसी का ऐसा है कि उसका प्रोसेस आइडिया ज्यादा आ रहा था और एक्शन उसका 5 से कम आया हो, 5 से कम वाला कोई हो तो मेरे को एक बारी बता देना।
मतलब 5 से कम किसी का नहीं आया, 8 से नीचे कोई है, 8 से नीचे 7 भी आया हो, 7 6 हो जिसका एक्शन में। पर्टिकुलरली सिर्फ मैं एक्शन कैटेगरी के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, इसका मतलब मिनिमम 8 ही आया है सबका, इससे नीचे किसी का नहीं हुआ। तो अब इस चीज को समझना, 8 को 10 किया जा सकता है, 2 3 को 10 लाने में ना जन्मों लग जाएंगे। अगर किसी का स्कोर 2 3 4 या 5 भी आया ना, तब भी उसको 10 करने में बहुत लंबा समय लग जाए, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता फिर। 8 को 10 किया जा सकता है, 8 को 10 किया जा सकता है। तो एक्शन को ना, अब समझो एक्शन इंक्रीज कैसे होगा। एक्शन उसके अंदर मैंने आपको ना दिखाई थी, कहाँ गया शीट में, अगर शीट्स, चलो अभी होगी नहीं आप लोगों के पास, या पता नहीं होगी भी तो उसमें ना खोल के देखना, एक्शन मैन की जो क्वालिटीज है ना, ऑब्जेक्टिव्स, क्या कहते हैं, गोल्स, टारगेट्स, ये सारी चीज उसकी वो होती है क्वालिटीज। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड, खुशी। हम्म। हाँ, तो जिसका 11 आया ना, मैं देखो एक चीज बता रहा हूँ, इसको ना एक्सट्रीम पे लेके जाना है आप। जब तक आपका एक्शन 16 में कन्वर्ट नहीं हो जाता ना, एक्शन को 16 करना जरूरी है, या तो पीपल को 16 करना जरूरी है, या आइडिया को 16 करना जरूरी है, किसी एक में ना आपको एक्सट्रीम तक लेके जाना होगा। मेरी मानोगे तो पर्सनल एज एन इंडिविजुअल अगर आप कर रहे हो, एक्शन को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है आप। और एक्शन सिर्फ वर्किंग से नहीं बढ़ेगा, एक चीज को समझ लो, आपको ना डिसिप्लिन लेके आना होगा। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का वर्क मतलब सिर्फ वर्क में नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है ओवरऑल लाइफ में। अगर आपने किसी भी एक एरिया, लाइफ के किसी भी एक एरिया को डिसिप्लिन में किया ना, तो बाकी सारे एरिया ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो फिर तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, कि अगर 16 आया तो। एक सेकेंड। तो ठीक है, एक्शन के जो वो है ना, कि बेसिकली एक्शन वाले होते कैसे हैं, इनको डिसीजन जल्दी जल्दी लेने, रिजल्ट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर इनको बहुत ज्यादा वो होता है, कि मेरी परफॉर्मेंस और ज्यादा कैसे इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं, मैं हर टाइम प्रोडक्टिव कैसे रहूं। बहुत अच्छा है ये तो, शहीन मैम अगर आपका 16 है एक्शन के अंदर ऑलरेडी, मतलब काफी हाई उस पे हो आप। एफिशिएंसी कैसे मेरी बढ़ सकती है, हर टाइम आगे, अचीवमेंट्स चाहिए, चैलेंजेस होंगे तब भी पार कर देना, चेंज, तो ये सारी चीज, जल्दी जल्दी जंप करना, आपको ये है कि भाई जल्दी से जल्दी ये रहे, तो ये ना कुछ चीजें हैं, ऑल दो मैं ये वाली शीट भी शेयर कर दूंगा। आपको ना पर्टिकुलरली एक चीज समझनी है, एज एन इंडिविजुअल ना आपको एक्शन मैन होना बहुत जरूरी है। एज एन इंडिविजुअल अगर आपका एक्शन मैन लो पड़ रहा है, कहीं ना आपके अंदर आलस बहुत ज्यादा आ रहा है, आप लेजीनेस में हो, तो ये दिक्कत आएगी। और ये सिर्फ एक एरिया को ठीक करके नहीं होगा, ये आपको हर एक लाइफ के एरिया के अंदर करना होगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना होगा। आपका ये है कि भाई मैं किसी चीज को करने में डिले करती हूँ, फॉर एन एग्जांपल आपको पता है कोई चीज करनी मेरे लिए जरूरी है, लेकिन मैं उसको फिर भी करने में टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उसको सबसे पहले करना स्टार्ट करो, तब जाके आपका ये चेंज होगा। अगर आपने इसको मतलब 30 दिन भी लगातार कर लिया ना, तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, आज से 2 महीने 3 महीने बाद आप इसको चेक करना, आपकी स्कोरिंग चेंज हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा चेंज हो गई होगी। तो मेजरली सबको जो फोकस करना है वो एक्शन पे ज्यादा करना है। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है, आइडिया भी चलेगा, पीपल भी चलेगा, प्रोसेस का थोड़ा सा वो वाली चीज है। एक्शन प्लस आइडिया मेरे उसमें सबसे ज्यादा चलता है, कि एक्शन प्लस आइडिया हो वो सबसे ज्यादा। एक्शन प्लस प्रोसेस वाला ऐसा होगा कि उसका ना थोड़ा डिपेंडेंसी आ जाएगी, वो मेरे पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, या कंपनी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, वो खुद से अपने नहीं स्टेप ले पाएगा। हाँ।
एक्शन प्लस पीपल मेरा भी ज्यादा आता है। एक्शन प्लस पीपल बेसिकली लीडरशिप की कैटेगरी आ जाती है कि आप एक्शन ले सकते हो अपने पीपल के साथ, अपने लोगों के साथ, और उनको ग्रो करवा सकते हो। पीपल प्लस आइडिया गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपका आंसर मैंने देखा ही था। अच्छा, जिसका ना ऐसा भी आया हो ना, किसी में 11-11 और किसी में 9-9 करके ऐसे आ गया, तो उसको ना 10-10 ही कंसिडर करना। ये कैटेगरी एक और होती है कि 10-10-10 अगर सबका कि सब में आ गया, या बस एक एक फिगर का अंतर आया है। जैसे मान लो कि 10 है तो 9 आ गया या फिर 11 आ गया, सब कैटेगरीज के अंदर, चारों कैटेगरीज के अंदर, तो ऐसा इंसान यहाँ या तो क्या कर सकता है, सारी कैटेगरीज कैटेगरीज में अपने आप को ढाल सकता है बस। या फिर ऐसा क्या कर सकता है कि वो किसी में भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में आपको समझ में आता होगा कि लाइफ में अगर चैलेंज आया तो भी आप एक्शन ले पाते हो या क्या कर पाते हो। अगर आपका आया है, रोहन सर जैसे है, तो रोहन सर अगर आपका ये है कि अगर 10-10-10-10 सब में आया, तो या तो आप सब में ही बहुत अच्छे हो या तो सब में ही बहुत बेकार हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है। पीपल में 10 है सर, हाँ तो ठीक है, अच्छा है। नौशीन। कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेजरली इस चीज को समझ के चलो। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, समझना ये है कि आपको ना डिसिप्लिन लेके आना होगा लाइफ के अंदर। जब तक वो डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तो बाकी चीजें इंप्रूव नहीं होती। और डिसिप्लिन ये नहीं होता कि एक चीज, मान लो फॉर एन एग्जांपल, डिसिप्लिन इसको नहीं कहेंगे। कोई इंसान है जो डेली 5 बजे उठता ही है, बचपन से ही उठता हुआ आ रहा है, वो 5 बजे उठ रहा है, तो इसने डिसिप्लिन वाली चीज क्या करी, उसको तो आदत ही थी शुरू से। तो उसमें उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 बजे उठ के अगर उसने 1 घंटा बुक रीड करनी चालू कर दी, मान लो उसने कभी भी बुक रीड करी ही नहीं थी, लेकिन अब वो बुक रीड करने लग गया सुबह उठ के, दैट मीन्स फिर वो डिसिप्लिन डेवलप कर रहा, क्योंकि उसने कोई नई चीज ऐसी करी जो उसका मन था ही नहीं करने का। और डिसिप्लिन तभी बिल्ड होता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, कि आप इंटरेस्टिंग चीज करके डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता। जो नॉन इंटरेस्टिंग है, जिसका करने का मन नहीं करता, या फिर जिसको आप डिले करते हो, जिसको कहते हो कि चल इसको लास्ट में करूंगा या करूंगी, उस चीज को सबसे पहले करने से डिसिप्लिन आता है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, जितना भी हमारे अंदर किसी टास्क को करने की बात होती है और उसको अचीव करने की जो वो होती है कि हमारे अंदर, हाँ भाई अचीव, तो जब आपने किसी मुश्किल चीज को अचीव कर लिया ना, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और वो होती है सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपका ब्रेन जब ये चीज रेगुलर बेसिस पे करने लग गया ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक्शन मैन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं तो और ज्यादा चीजें कर सकता हूँ। कभी भी ना, कभी भी ध्यान रखना, हम्म, होता है कभी कभार लोग मेरे को कहते हैं कि तू ईगोइस्टिक है या कुछ है, ऐसा ऐसा है नहीं। मेरा ना बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे को पता है ये बात कि मैं ना हार नहीं सकता, मेरे को हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कंपटीशन है ही नहीं किसी से। मैं गलती से भी ना ये बात नहीं बोलता किसी को कि ये वाली चीज कि भाई मेरे को, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट ये मेरा बिलीफ है, मैं अपने आप को गलत नहीं कह सकता। अगर मैंने जिस दिन अपने आप को गलत कहना चालू कर दिया ना, दैट मीन्स मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर जाऊंगा, अपनी सेल्फ एस्टीम को नीचे कर जाऊंगा। कभी भी एक चीज को हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, कुछ भी हो अपने आप को गलत मत बोलना कभी भी। किसी भी कंडीशन में आपको अपने आप को गलत नहीं बोलना। ध्यान रखना, आपसे बुरे से बुरे लोग, गलत से गलत लोग इस दुनिया में बैठे हैं, जिनके अंदर कोई गिल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो फिर भी वो चीज करे जा रहे हैं। आप सब लोग, हम सब लोग अच्छा अच्छी चीजें कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। तो हमें तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ भी कहीं से कहीं तक कह दें अपने आप को गलत। एग्री करता है हर इंसान इस बात पे मेरे से? ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी अपने आप को गलत मत बोलना। और पहले था मेरे अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे अंदर थी विक्टिम मेंटेलिटी, कि भाई मैं तो ऐसा ये वो। फिर जब मेरे को समझ लगी ना, कि मैंने कहा यार मेरे से कितने गलत गलत लोग बैठे हैं इस दुनिया में, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और उनको गिल्ट आता ही नहीं। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई अगर मैं क्यों किस बात के लिए कहूँ, कोई मेरे को इगोइस्टिक समझता है ना, तो समझे वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी नहीं है। मैं अपने आप को कभी नहीं बोल सकता कि भाई मैं हार गया, चाहे उसको सामने वाले को लगे, कोई बात नहीं लगने। और एक टाइम आएगा जब आप लोग ना लीडरशिप पोजीशन पे आते जाओगे ना, तो आपको ना समझ में आएगी। मान लो अगर मैं हूं,
मैं ही यहाँ पे अपना मोटिवेशन लूज कर जाऊं, या किसी भी तरीके से मैं डाउन फील कर जाऊं, क्या लग रहा है आप लोगों के अंदर वो चीज आएगी? आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार, हम भी कर पाएंगे क्योंकि करण सर ही डाउन हो गए तो अब हम क्या कर पाएंगे? आएगा कि नहीं आएगा? डाउट आएगा कि नहीं आएगा हर किसी को? इसलिए भी ये जरूरी होता है मेरे लिए, मेरे लेवल पे तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना होगा। किसी भी हाल में मैं इसको हर्ट नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं हुआ तो मेरे साथ 100 लोग, 150 लोग और हैं, उन सब का भी डाउन चला जाए। सर हमारे पास सभी सुनते ही ठीक है बाद में देखेंगे बोलते हैं सर, हैं? मैं समझा ही नहीं। हमारे, अच्छा ओके, बाद में देखूंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा बाद में, आप ये कह रहे हो? तो मैम इसका मतलब है आप फर्स्ट कॉल में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट तभी कस्टमर आपको बाद में कह रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट समझ नहीं रहा। हाँ रिजवाना। अरे फिर यार आप लोगों ने चिट चैट बता दिया, ये चिट चैट सेशन नहीं है भाई, ये सब क्वेश्चनिंग नहीं करनी आज। सिर्फ जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात चल रही है ना, उससे रिगार्डिंग पूछ लो आप लोग। इसके अलावा जब चिट चैट रखता हूँ तब पूछा करो ये सारे क्वेश्चंस। ऐसे फायदा ही नहीं, फ्लो ब्रेक हो जाता है। मैं बता कुछ रहा हूँ, आप पूछ कुछ रहे। आज वैसे गुस्से में हूँ। हाँ, रॉकी रॉय, एक्शन प्लस आइडिया। हाँ बहुत बढ़िया कैटेगरी है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। एक्शन प्लस आइडिया बहुत अच्छी कैटेगरी है मेरे। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे साथ ना प्रिंस सर है। अच्छा आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं ये भी बताता हूँ, प्रिंस सर का एक्शन में 19 आता है, 19। तो आप सोच लो वो किस लेवल के एक्शन मैन है, पता नहीं मीटिंग में है नहीं है नवाब साहब हमारे। बैठा हुआ है चुपचाप सुमड़ी में। तो प्रिंस सर इस लेवल के एक्शन मैन है कि एक्शन आपका जो एक्सट्रीम में चला गया ना, तो खतरनाक, आप हर समय एक्शन लेते रहोगे, लेकिन एक इसका भी ड्रॉबैक हैगा कि इमोशनल सेंस खत्म होता रहता है ऐसे इंसान का, लॉजिकल बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाता है। तो उसको ना कट टू कट ही बात समझ में आती है, वो उससे आगे की सोचता नहीं है। ये बस इतनी बात, उसको आगे पीछे की वो सोचता नहीं। तो ये चीज भी होती है, बट ठीक है। परफॉर्मेंस का रेशियो मैंने बताया ना आप लोगों को, अपनी एक्शनेबल्स को आपको बढ़ाना होगा, एक्शनेबल्स को बढ़ाओ जितना ज्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल छोटे छोटे गोल सेट कर लो यार। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको मान लो कोई बुक रीड करने को मैंने कहा है, आप नहीं कर पा रहे बुक रीड, मेरे को समझ में आ गया कि भाई मान लो 300 पन्ने, ठीक है ना, 300 पन्ने की बुक है और नहीं हो पा रही, डेली रीड नहीं कर पा रहे या कुछ भी, पूरी बुक नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली का एक टारगेट सेट कर लो कि भाई बस मैं 5 पन्ने पढ़ूंगा। कितने पन्ने पढ़ूंगा? एक बार ही मेरे को बताओ, मान लो 300 पे, हाँ 5। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप 5 पन्ने डेली पढ़ रहे हो, कितने दिन लगेंगे उस बुक को खत्म होने में, अगर 300 पन्नों की है तो? 60 एग्जैक्टली, यानी कि 2 महीने। सोचो जिस बुक को आप 1 साल भी नहीं पढ़ते या कुछ भी नहीं करते, उसको 2 महीने में खत्म कर दिया। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, 20 दिन 21 दिन अगर आपने रेगुलरली कर ली ना, 1 महीने से पहले आप खत्म कर दोगे। और एक बारी बुक पढ़ने का चस्का आपको लग गया, तो फिर तो अभी मैं दिखाऊं मैं करंट बुक कौन सी पढ़ रहा हूँ, आप लोग हिल जाओगे अभी कि मैं इतनी। दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। हम्म, पहले तो इसकी ये देख लो कितनी मोटी बुक है, ठीक है ना। है हमारी द 4 आवर बॉडी। ये लिखी किसने और करी किसने ना, वो मैं बताता हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जिसके नोन में बहुत सारे साइंटिस्ट और बॉडी बिल्डर्स थे, तो इसने वो एक्सपर्टीज
और वो सारी चीज लिखी है इस बुक के अंदर कि भाई हम कैसे फास्ट रिजल्ट, रैपिड रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं अगर हम हेल्थ को अपनी इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो अभी तो मैंने इस बुक को स्टार्ट ही किया है, ऑलमोस्ट मैं बता के चलूं, हाँ 50 पेज ही पढ़े हैं अभी तो। मैंने कल ही आई थी ये बुक, तो अभी 50 पेजेस का ही टाइम। और सोचो मेरे लेवल पे मैं बता रहा हूँ, पता है ना सबको कि मैं कितना ऊपर नीचे मेरा स्केड्यूल होता है, कितना बिजी हो रखा हो, तो कि कभी लोगों का कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है। उसके बावजूद मैं इसमें 50 पन्ने पढ़ चुका हूँ अभी तक। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो चुकी होगी ये बुक। तो जब आप एक एक बारी आपको आदत पड़ गई ना बुक पढ़ने की, अलग ही लेवल पे जाओगे आप। फिर तो माइंड ऐसा रहेगा शांत, और आपको लगेगा बस बुक पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी, ताकि मेरे को नॉलेज मिले और मैं उसको इम्प्लीमेंट करते जाऊं। एक ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस चीज से, क्योंकि आप पता है क्या चीज कर रहे हो। कितने परसेंट लोग होंगे इस दुनिया में, चलो मेरे को बताओ, क्या लगता है 100 में से कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो डेली बुक रीड करते हो? 1%? अरे 50% होती है मैम, सान्या मैम क्या बोल दिया, 10%, 20%, इतनी होती। पता है दुनिया कहाँ की कहाँ होती। मुश्किल से 3%, 3.5% डेली रीड करते। डेली रीड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो डेली रीड करते। ठीक है, तो आप खुद सोच लो, 800 करोड़ में सिर्फ 3%। जब आप ऐसी कैटेगरी में आ जाते हो ना, ऐसी चीजें करने लग जाते हो जो वर्ल्ड की बहुत कम पॉपुलेशन कर पाती है, तो आपको खुद से ही अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रोसेस पढ़ रहा हूँ सर मैं। द प्रोसेस, द प्रोसेस कौन सा है भाई? द सोर्स होगी। ये स्किल कैसे डेवलप करते हैं? स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होता है। स्किल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होता है, पहले थोड़ी था ऐसा। आपको क्या लग रहा है, तो आज पढ़ रहा हूँ। मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ किताबें, 2020 से पहले मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। 5 साल हो गए मेरे को लगातार। कोविड में मैंने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो कोविड के अंदर मैंने पढ़ी है अच्छी खासी किताबें। आज थोड़ी एकदम से इस बुक पे पढ़ गया। पहले अगर उस टाइम पे देखते हैं तो बुक देख के यूं कर देता कि भाई ये क्या है, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा जिंदगी में, कभी इसको नहीं पढ़ पाऊंगा। प्रैक्टिस है, धीरे 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 बन जाएगी। सोचो ना आप, शाहरुख खान ऐसे थोड़े बन गया। मैंने वीडियो दिखाई थी ना, दिन में तीन तीन अलग अलग किताबें पढ़ते हैं वो। दिन में तीन। वो कितना बिजी स्केड्यूल होगा शाहरुख खान जैसे बंदे का। उसके बावजूद दिन में 3 किताबें। तो एक बार में नहीं आता समझ। आप अच्छा, बुक रीड करने का चलो मैं एक तरीका और बताता हूँ। कभी भी ना खाली बुक नहीं पढ़ते, हमेशा पेंसिल के साथ पढ़ना। पूरा तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। जितना समझ में आया ना उसको अंडरलाइन करना होता है बस। उतना आपके ब्रेन में रजिस्टर होगा। और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जब आप सेकंड टाइम रीड करोगे, थर्ड टाइम रीड करोगे, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, हाँ हाइलाइटर पेन पेंसिल जो कुछ भी है, जब आप फोर्थ फिफ्थ टाइम तक आओगे ना, तब जाके आपको समझ में आने लगेगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ी थी ना, तो मुझे नहीं कुछ भी समझ में आया था। लेकिन जब मैंने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ टाइम पढ़ी, तो मेरे को चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। और एक चीज थी, अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आते, उनको बार बार समझना पड़ता। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखना। अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आती, को बार बार समझना पड़ता। एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है, जैसे मेरे में एक क्लोजिंग, उस पर बिलीव करके एक्शन लेने वाला सक्सेस होता है ना। क्योंकि मेरे में ये होता है कि अगर नहीं हुआ तो। मैं समझा नहीं रेहान भाई। हाँ तो वो तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना ही है, मैं समझ गया। अब आप कह रहे हो कि 100 में एक नहीं हुआ। देखो इस चीज पे ना 100 एक नंबर दिया हुआ है। वो तो आपको कह दिया मैंने ये वाली चीज कि चलो 100 में एक। ये लॉ ऑफ एवरेज जरूरी नहीं है, मैंने लोगों को बता रखा है ना। कई लोगों का है यहाँ पे जो 100 में एक में आ गए, 200 में दो आ गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो 300 में आए हैं तब जाके तीन हुए, जाके 300 में दो हुए। आपकी मीटिंग में बजा बहुत आता है एंटरटेनमेंट के साथ, इंफोटेनमेंट भी।
आपके हिसाब से अपना बिजनेस एंड पर्सनालिटी बूस्ट करने के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, जो आपको सेल्फ इंप्रूव करवाती हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऐसे कुछ? वैसे बताऊं, जो मेरी पर्सनली मैं बता के चलूं, थिंक एंड ग्रो रिच, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल बनी है आज तक किताब, बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे। थिंक एंड ग्रो रिच, हाँ, नेपोलियन हिल की। ये तो पता है मैंने कितनी बार पढ़ी है, कम से कम नहीं तो कम से कम 18-19 बार पढ़ चुका हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच। और मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, जो मैंने ध्यान है, वो किया था, क्या कहते हैं, कितना अमाउंट था, 25 लाख था, 20 लाख था, मैं तो भूल ही गया। ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने शेयर किया था कि 20-25 लाख का मैंने लिखा था कि 2023 तक मेरे अकाउंट में इतने अमाउंट होगा। हाँ 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 हाँ। तो वो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच वाले टाइम पे ही लिखा था, जब जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी। हाँ, जो भी था यार, मैं अमाउंट ही भूल गया अब तो। तो थिंक एंड ग्रो रिच अच्छी है। देखो, किताबें कोई बुरी नहीं होती, मैं तो अब पता नहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की पढ़ लेता हूँ। अब मेरे को ब्रेन साइंस में इंटरेस्ट आता है, मैं बॉडी की उसके ऊपर पढ़ता हूँ। अभी एक बुक है डोपामिन डिटॉक्स, मतलब बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन इतनी इफेक्टिव बुक है पूछो मत। मुश्किल से 80 पन्ने की बुक होगी वो, और 80 पन्ने में से भी काम के जो पन्ने हैं ना, वो मुश्किल से 10 है, सिर्फ 10। और जब एक बार ही पढ़ी थी तो समझ नहीं आई थी, 2 बार पढ़ी, तीसरी बार में पूरी आ गई थी, और ये भी पता चल गया था कि मेरे काम के सिर्फ 10 पन्ने हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं उस 10 पन्नों को हर महीने में एक बार 2 बार इंप्लीमेंट करता रहता हूँ। और उससे होता क्या है, जो मेरी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो मैं उसको डोपामिन डिटॉक्स कर देता हूँ। या फिर डोपामिन भी ना, क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। अब मैं इतना कहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, साइंस कहाँ समझाऊं, लेकिन बस इतना समझ लो कि डोपामिन डिटॉक्स होने से ना आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ता है, लॉन्ग टर्म सोच पाते हो आप। अभी होता होगा 1 महीना 2 महीने से ज्यादा की सोच नहीं पाते होगे आप, अगले 5 साल 10 साल को थिंक कर पाओगे, अगर डोपामिन डिटॉक्स चल रहा है। तभी आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, फोकस भी आएगा तभी, जब आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो। जो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है ना आपको, ये परफॉर्मेंस आज के बेसिस पे नहीं इंक्रीज करोगे आप, इसको इंक्रीज करोगे 1 साल 2 साल के बेसिस के ऊपर, कि हाँ भाई, मेरे को एज अ पर्सन बहुत ज्यादा इंप्रूव करते जाना है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि आज से 2 साल बाद मैं ऐसा इंसान होना चाहिए जो महीने का कम से कम नहीं तो कम से कम 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, सेविंग्स हो रही है इतनी। प्ले लिस्ट। सर, वो मैजिकल फाउंटेन वीडियो सुनते टाइम नींद क्यों आने लगती है? क्या एज क्या है रॉकी सर आपकी? 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, आप पानी वानी कम पीते होगे, या फिर ऐसा होगा कि आप सोते नहीं होगे। तो इन्हीं 2 रीजन की वजह से नींद आएगी, और कोई दूसरा रीजन नहीं। हाँ, तो बस, देखा, मैं जानता भी नहीं, मैंने तब भी बता दिया। ब्रेन साइंस ऐसा ही है, जिस दिन आपको, अभी बनने दो मेरे को ट्रेनर, नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना ही रहेगा, सब विश कर लो इस चीज को। जब मैं ट्रेनर होऊंगा ना, और मैं टीच कर रहा हूँ अच्छे लेवल पे, तब मैं सब लोगों को ना ब्रेन साइंस इतनी इजी कर दूंगा ना, इतनी इजी कर दूंगा कि हर बंदा समझ जाए अपने दिमाग को, कि भाई दिमाग चलता कैसे है, क्या हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं, क्या है। सब कुछ इतने इजी लेवल पे करूंगा कि आप लोगों को ना कभी लगेगा ही नहीं कि भाई ये कोई मुश्किल चीज है, अपनी बॉडी को खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस इतनी लेवल पे बिल्ड करूंगा। हाँ, होता है निखिल भाई, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। वैसे इसका रीजन मैं बता देता हूँ, आप टेंशन ज्यादा लेते हो, इसकी वजह से होता है। जब जब आप टेंशन लोगे ना, तो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, थोड़े टाइम से मेरी लाइफ में कुछ टेंशन चल रही है, तो मैं भी इमेजिनेशन ज्यादा नहीं कर पा रहा, विजुअलाइज ज्यादा नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, अपनी ब्रीथ पे फोकस करो। निखिल भाई, बिल्कुल मेरे जैसे सेम चल रहे हो। हाँ, तो जब भी याद रखना, टेंशन अगर हावी हुई ना, तो वो इमेजेस नहीं आने देती। जब आप रिलैक्स होते हो ना, तभी आप कुछ चीज को विजुअलाइज कर पाते हो, नहीं तो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। फीलिंग्स ओवरटेक कर लेगी, फीलिंग्स जहां ओवरटेक करी, तो कुछ और इमेजिन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है यार, आप लोगों ने ना चिट चैट बनवा दिया ये सेशन। चलो, वैसे तो खत्म भी हो गया था, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत छोटा सा ही था।
लेकिन बस बेसिकली बात इतनी है कि परफॉर्मेंस को ये मैं कल भी करने, अगर कल होता ना तो कल लंबा चला जाता, क्योंकि कल मैं फ्लो में बैठा हुआ था। कल मैं बताता ही जाता, पता नहीं क्या क्या बता देता। आज मेरे को क्लियर था कि बस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रह गया। तो इस चीज को स्कोर कार्ड के बेसिस पे, स्कोर बोर्ड पे ही आप इंक्रीज करोगे, बस जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मेरे पास भी तो कोई भेजो, मेरी भी कर दो कोई प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी टचवुड कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चैलेंजेस है, वो तो यूं कर देते हैं हम पार। सर मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। ये कैसे होता है, आप एक्शन कम लेते हो, इसका मतलब आप मेहनत ज्यादा नहीं करते हो, खाली बैठ के सोचते जो बहुत हो। मेहनत करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तो भाई भगवान कृष्ण भी है मेरे साथ, BSR की क्या बात है। मैं तो बिलीफ रखता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। मैं पता है ये बात अपनी मम्मी मम्मी सबको बोलता हूँ कि मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान कृष्ण मेरे सर पे हाथ रख के बैठे हैं, मैं हार ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं हार सकता, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा से हराया जा सकता है, भगवान की खुद की इच्छा हुई तो ही मैं हारूंगा, नहीं तो मैं नहीं हार सकता। क्योंकि पता है क्यों? मेरा नाम करण है। अर्जुन ने करण को तभी हराया था जब कृष्ण भगवान की इच्छा हुई थी। बाकी हिंदू कम्युनिटी समझ गई होगी, और मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं पता तो ये महाभारत का पार्ट है। सर आप तो मेंटलिस्ट डॉक्टर बन गए हमारे, जोया मैम। अब बस, क्या हो गया प्रियंका? दांत आ जाएंगे बाहर, इतना नहीं हंसते। ठीक है। सर पीपल 15 प्रोसेस 10। तो रेशमा मैम इसका मतलब आप ना लोगों को, पर्सनल लाइफ में भी होता होगा, आप पर्सनल लाइफ में भी ना लोगों को मैनेज करना, उनको बताना काम वाम, ये सारी चीज, इन चीज में बहुत अच्छे हो गया। क्या सुन लेता मैम? चलो रुको यार, फिर मैं ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। जिसने भी ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो मैं क्लियर बोल देता हूँ, पहले वाले सेशन में जाना है, पहले वाले सेशन को देख के आपको अपनी, फर्स्ट क्या था, प्रोसेस एवेल्युएशन करना है, प्रोसेस एवेल्युएशन के बाद क्या करना है, अपनी कॉम्पिटेंस एवेल्युएट करनी है, थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। जब आप परफॉर्मेंस के ऊपर आओगे, तब तीनों का कॉम्बिनेशन चलेगा आपके साथ हमेशा, और आपको हर बारी इन तीनों को देखना है, तीनों में कहाँ मिस्टेक आ रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो आपको एक्शन क्या क्या लेने हैं, और अगर आपने फॉर एन एग्जांपल प्रोसेस इवेल्युएशन करना है तो देखना है कि भाई प्रोसेस में कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता है, चेंजेस लेके आए जा सकते हैं। कॉम्पिटेंस में देखना है कि कॉम्पिटेंस में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई मुझ में कोई कमी आ रही है, मेरे अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, तब जाके आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती रहेगी। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो भी लोग, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता है तो मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं आगे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।